दोस्तों पहले की जितने भी बाइक्स आ रही थी BS3 BS4 उसमें कार्बोरेटर लगा हुआ होता था और साथ में एक चौक भी होता था। मान के चलो अगर सुबह सुबह गाड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है तो हम चौक का सहारा लेते थे, चौक लेते थे और गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती थी। अगर हम स्टार्ट करते थे तो एक्सीलेटर सही तरीके से बनता नहीं था, इंजन जल्दी से रेस में नहीं आता था, तो फिर हम चौक का सहारा लेते थे। तो क्या दोस्तों, क्या इस बाइक में भी हम ये कर सकते हैं? क्या इसमें भी चौक दिया गया है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर चौक दिया गया है तो ये किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ें हम पूरी तरीके से डिटेल्स में आपको बताएंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ मोटरसाइकिल से रिलेटेड। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपके पास BS6 बाइक होगी, अगर सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इंजन का स्पीड ज़्यादा रहता है, RPM ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। और फिर जब इंजन गर्म हो जाती है तो RPM कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है इंजन की। ये आखिर क्यों होती है? आप इसी को देखते हुए आप थोड़ी बहुत आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगी इसमें क्या लगा हुआ है। दोस्तों इसमें भी चौक लगाया गया है, लेकिन चौक नहीं बोला जाता, उसे कुछ अलग तरीके से नाम रखा गया, क्योंकि इसमें सेंसर लगाए गए हैं। इसमें अलग अलग तरीके का सेंसर का नाम लगा हुआ है। जैसे पहले की जो बाइक में हम देखते थे CDI लगा हुआ है, इसी तरीके से इसमें CDI है, लेकिन CDI का नाम चेंज करके ECU रखा गया, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट रखा गया। और CDI का अलग तरीके से काम था, अलग प्रकार का काम करता था। उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी चौक तो दिया गया है, लेकिन चौक का काम अलग तरीके से है, जिसे हम एक्चुएटर बोलते हैं। एक्चुएटर एक चौक का ही काम करता है और एक्चुएटर एक सेंसर का काम करता है। और जब हम सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो एक्चुएटर ही हमारी गाड़ी के इंजन को चाल ज़्यादा बना के रखता है, RPM बढ़ा के रखता है। और फिर जब इंजन गर्म हो जाती है तो वो फिर एक्चुएटर काम करना बंद कर देता है। आइए हम जानते हैं कि एक्चुएटर किस तरीके से काम करता है, इसका चौक का काम किस तरीके से ये करता है एक्चुएटर। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, इसका नाम है टेम्परेचर सेंसर, यानी कि इंजन को के टेम्परेचर को ये बताता है ECU को। इंजन गर्म है या ठंडा है, किस कंडीशन में है इंजन, वो इस सेंसर के मदद से पता लगाया जाता है। और ये सेंसर दोस्तों इस एक्चुएटर के जरिए से काम करता है। ये एक एक्चुएटर सेंसर है, जो यहाँ पे एक वाल्व भी लगा हुआ होता है इसके अंदर, और वही वाल्व दोस्तों एक चौक का काम करता है। वो किस तरीके से काम करता है मैं आपको आगे भी आपको बताऊंगा कि इसमें जो होता है यहाँ पे कैसे वर्क करता है। और यही दोस्तों यही एक्चुएटर ही एक चौक का काम करता है, जो इंजन की स्पीड बढ़ी हुई रहती है सुबह सुबह। और फिर जब इंजन गर्म हो जाता है तो फिर इंजन की स्पीड घट जाती है, क्योंकि जब इंजन ठंडा रहता है तो ये काम करता है, और फिर जब गर्म रहता है तो ये काम करना बंद कर देता है। ये चीज़ इंजन के स्पीड को कम कर देता है, और फिर वो नॉर्मल गति में हमारी गाड़ी चलती रहती है। तो ये एक्चुएटर है दोस्तों, ये भी एक चौक का ही काम करता है। जब हमारी गाड़ी ठंडी रहती है तो यही चौक का काम करता है, जो गाड़ी का रेस बढ़ा हुआ रहता है, और उस टाइम में पेट्रोल भी ज़्यादा पीता है। तो देख सकते हैं मैंने इसे खोल दिया, इसके अंदर एक वाल लगी हुई होती है। ये देखिए, ये कुछ जंप करता है। दोस्तों यही वो पार्ट है जो इंजन के स्पीड को बढ़ा के रखता है, और यही वो पार्ट है जो इंजन के एक चौक की तरह काम करता है। आखिर यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इंजन की जो चाल बढ़ी हुई रहती है, ये समझ लो कि ये चौक का ही काम कर रहा है। और फिर जब इंजन की चाल कम हो जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है। तो ये आखिर इस तरीके काम किस तरीके से करता है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर एक वाल्व लगा हुआ है, और साथ में अंदर में सुराख होती है, जहाँ पे ये पार्ट लगी हुई होती है, और यहाँ पे सुराख होता है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इस जगह से एयर निकलती है, और इसके अंदर 2 सुराख मिलेगी, एक सुराख नीचे होता है। तो ये एक्चुएटर हवा को रोकने और छोड़ने का काम करता है। अंदर से जो हवा निकलती है, फिल्टर की तरफ से जो हवा आती है, वो ऊपर के ज़रिए से उस अंदर की ओर से हवा निकल के इस एक्चुएटर से कनेक्ट होके एक्चुएटर से हवा बाहर होके वो फिर हेड में जाता है। ये वाल्व एक तरफ से दोस्तों हवा को रोकने और छोड़ने का काम करता है, इसीलिए कि जब गाड़ी ठंडी रहती है तो ये हवा को अंदर जाने के लिए रोक देता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो सुराख है, इस सुराख में हवा जाने के लिए रोक देता है, और फिर जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो फिर ये हवा अंदर की ओर जाने के लिए छोड़ देता है।
तभी पेट्रोल कम खाने लगती है। और जब जिस टाइम सुबह सुबह इंजन गर्म ठंडा रहता है तो उस टाइम पेट्रोल भी ज़्यादा खाता है क्योंकि इंजन की चाल बड़ी हुई होती है और यहाँ से एयर को भी ब्लॉक कर देता है। एक तरफ से आप सीधी सिंपल बात में आप समझो कि सुबह सुबह जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम में चौक लगा हुआ रहता है। अगर चौक लगी हुई रहेगी तो उस टाइम में पेट्रोल ज़्यादा पिएगी, और फिर जब हम चौक हटा देंगे इंजन गर्म हो जाएगी, सही तरीके से चलने लगेगी, और चौक अगर हटा देंगे तो चाल सही बन जाती है और इंजन की चाल अच्छी बन जाती है और पेट्रोल भी कम खाने लगता है। सेम उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी दिया गया है, लेकिन ये एक सेंसर की तरह काम करता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है और उसमें हमें काम करना पड़ता है। तो ये दोस्तों ये ऑटोमेटिक हो चुकी है। जिस तरीके से बजाज डिस्कवर में आपने पहले देखे होंगे कि सुबह सुबह ऑटोमेटिक वो ऑटो चौक काम करता है, उसी प्रकार दोस्तों इसका भी ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो इसका काम अलग तरीके से दिया गया है। ये एक टेम्परेचर सेंसर है, हमेशा टेम्परेचर को बताता है, टेम्परेचर को शो करता है कि इंजन किस गति में है, इंजन गर्म है या ठंडा है। वो चीज़ें ये हमेशा एक इश्यू को देता है। ये सिर्फ लोकेशन देने के लिए ही ये सारे सेंसर लगे हुए हैं। और यहाँ से दोस्तों सिर्फ हवा को रोकने और छोड़ने का काम करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से पेट्रोल वगैरह आती जाती है, ऐसा कुछ नहीं है।